Hello guys, before watching the video, subscribe this YouTube channel and click on the bell icon. आज हम चॉरिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हेनरी फेयोल कौन थे? एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर। हेनरी फेयोल मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं। हेनरी फेयोल ने औद्योगिक क्रांति के अंतिम छोर तक चॉरिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विकसित किए। Chorian principles of management are division of work, authority, discipline, unity of command, unity of direction, collective interest over individual interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, esprit de corps, division of work. The first Henry Fayol principle of management इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि किसी कर्मचारी को कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाए तो वे उसमें अधिक कुशल और कुशल हो जाएंगे। यह बहुकार्य संस्कृति के विपरीत है, जहां एक कर्मचारी को एक साथ करने के लिए बहुत सारे कार्य दिए जाते हैं। इस सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी के वर्तमान कौशल सेट को देखें और उन्हें एक कार्य सौंपें जिसमें वे कुशल हो सकें। इससे उन्हें लंबे समय में अधिक उत्पादक, कुशल और कुशल बनने में मदद मिलेगी। 2. अथॉरिटी मैनेजमेंट के इस हेनरी फेयोल प्रिंसिपल में कहा गया है कि एक प्रबंधक के पास यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्राधिकार होना चाहिए कि उसके निर्देशों का कर्मचारियों द्वारा पालन किया जाए। यदि प्रबंधकों के पास कोई अधिकार नहीं होगा तो उनमें किसी भी कार्य को पूरा करने की क्षमता का अभाव होगा। हालांकि यह अधिकार जिम्मेदारी के साथ आना चाहिए। हेनरी फेयोल के अनुसार अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन होना चाहिए। यदि उत्तरदायित्व से अधिक अधिकार होगा तो कर्मचारी निराश हो जाएंगे। यदि प्राधिकार से अधिक उत्तरदायित्व होगा तो प्रबंधक निराश महसूस करेगा। 3. डिसिप्लिन। यह प्रिंसिपल बताता है कि किसी भी संगठन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासित कर्मचारी रखने के लिए प्रबंधकों को आपसी सम्मान की संस्कृति का निर्माण करने की आवश्यकता है। संगठनात्मक नियमों, दर्शन और संरचनाओं का एक सेट होना चाहिए जो सभी को मिलना चाहिए। किसी भी संगठन में नियमों को तोड़ने मरोड़ने या ढिलाई बरतने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए अच्छे पर्यवेक्षण और निष्पक्ष निर्णय की आवश्यकता है। 4. यूनिटी ऑफ कमांड। यह प्रिंसिपल बताता है कि संगठन में आदेश की एक स्पष्ट श्रृंखला होनी चाहिए। कर्मचारियों को स्पष्ट होना चाहिए कि किसके निर्देशों का पालन करना है। फेयोल के अनुसार एक कर्मचारी को केवल एक प्रबंधक से आदेश प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी 2 या 2 से अधिक प्रबंधकों के अधीन काम करता है तो अधिकार, अनुशासन और स्थिरता को खतरा होता है। इसके अलावा इससे प्रबंधन संरचना खराब हो जाएगी और कर्मचारी थक जाएंगे। 5. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मैनेजमेंट के इस हेनरी फेयोल प्रिंसिपल में कहा गया है कि किए जाने वाले कार्य को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी एक प्रबंधक के निर्देशन में एक ही योजना का उपयोग करके एक ही उद्देश्य की दिशा में सामंजस्य बनाकर काम करें। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास विज्ञापन, बजटिंग, बिक्री संवर्धन इत्यादि जैसी विपणन गतिविधियों की एक श्रृंखला है तो सभी विपणन गतिविधियों के लिए एक योजना का उपयोग करने वाला एक प्रबंधक होना चाहिए। अलग अलग उप प्रबंधकों के लिए अलग अलग गतिविधियों को विभाजित किया जा सकता है, लेकिन उन सभी को पूरी चीज के प्रभारी एक मुख्य व्यक्ति के निर्देशन में एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करना चाहिए। 6. कलेक्टिव इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यह प्रिंसिपल बताता है कि टीम के समग्र हित को व्यक्तिगत हितों से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी व्यक्ति के हित से संगठन के हित को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यदि कोई दुष्ट हो गया तो संगठन ध्वस्त हो जाएगा। 7. रिम्यूनरेशन मैनेजमेंट का यह हेनरी फेयोल प्रिंसिपल कहता है कि कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए काम के लिए उचित वेतन दिया जाना चाहिए। कोई भी संगठन जो अपने कर्मचारियों को कम वेतन देता है उसे प्रेरित करने और गुणवत्तापूर्ण कर्मचारी बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस पारिश्रमिक में वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रोत्साहन शामिल होने चाहिए।
साथ ही कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए, अच्छे प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए एक संरचना होनी चाहिए। 8. सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता के हाथों में शक्ति का संकेंद्रण और प्रबंधन के लिए शीर्ष नीचे दृष्टिकोण का पालन करना है। विकेंद्रीकरण में यह अधिकार प्रबंधन के सभी स्तरों पर वितरित किया जाता है। आधुनिक संदर्भ में कोई भी संगठन पूर्णतः केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत नहीं हो सकता। पूर्ण केंद्रीकरण का मतलब है कि नीचे के लोगों के पास अपनी जिम्मेदारियों पर कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार पूर्ण विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि संगठन को नियंत्रित करने के लिए कोई बेहतर प्राधिकारी नहीं होगा। आज इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का संतुलन होना चाहिए। यह संतुलन किस हद तक हासिल किया जाता है, यह संगठन दर संगठन अलग अलग होगा। 9. स्कैलर चेन एक अदिश श्रृंखला कर्मचारियों और उनके वरिष्ठों के बीच संचार की एक स्पष्ट श्रृंखला को संदर्भित करती है। कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि वे संगठन के पदानुक्रम में कहां खड़े हैं और कमान की श्रृंखला में किसके पास जाना है। कार्यस्थल में इसे लागू करने के लिए फेयोल का सुझाव है कि कर्मचारियों के लिए इस संरचना को स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक संगठनात्मक चार्ट तैयार किया जाना चाहिए। 10. ऑर्डर यह प्रिंसिपल बताता है कि संसाधनों, जनशक्ति, धन, सामग्री आदि का सही समय पर सही स्थान पर व्यवस्थित स्थान होना चाहिए। यह संरचित तरीके से संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है। इनमें से किसी भी संसाधन के दुरुपयोग से संगठन में दुरुपयोग और अव्यवस्था पैदा होगी। 11. इक्विटी समता, दया और न्याय का मिश्रण है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रबंधकों को अपने द्वारा प्रबंधित सभी लोगों के प्रति दयालुता और न्याय का व्यवहार करना चाहिए। इससे कर्मचारियों में उस संगठन के प्रति निष्ठा और समर्पण पैदा होता है जिसके लिए वे काम करते हैं। 12. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल यह प्रिंसिपल बताता है कि एक संगठन को कर्मचारियों के कारोबार को कम करने और दक्षता को अधिकतम करने के लिए काम करना चाहिए। किसी भी नए कर्मचारी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह तुरंत किसी संगठन की संस्कृति से अभ्यस्त हो जाएगा। कुशल बनने के लिए उन्हें अपनी नौकरी में स्थापित होने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। पुराने और नए दोनों कर्मचारियों को भी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि अस्थिरता से अक्षमता हो सकती है। रिक्तियां उत्पन्न होने पर उन्हें संभालने का एक स्पष्ट और प्रभावी तरीका भी होना चाहिए, क्योंकि नई रिक्तियों को प्रशिक्षित करने में समय और खर्च लगता है। 13. इनिशिएटिव यह प्रिंसिपल बताता है कि सभी कर्मचारियों को पहल दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जब कर्मचारियों को यह बताया जाता है कि वे अपना काम किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से कर सकते हैं, तो वे प्रेरित और सम्मानित महसूस करते हैं। संगठनों को अपने कर्मचारियों की चिंताओं को सुनना चाहिए और उन्हें सुधार के लिए योजनाएं विकसित करने और क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 14. एस्प्रिट द को एस्प्रिट डी कॉर्प्स का अर्थ है टीम स्पिरिट। मैनेजमेंट का यह हेनरी फेयोल प्रिंसिपल बताता है कि मैनेजमेंट को कर्मचारियों के बीच एकता, मनोबल और सहयोग पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। टीम भावना संगठन में शक्ति का एक बड़ा स्रोत है। खुश और प्रेरित कर्मचारियों के उत्पादक और कुशल होने की अधिक संभावना है।